तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है, क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक फंक्शन है जो कि इस प्राइवेट ए की वैल्यू प्रिंट करे। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें कि हम दो ऑब्जेक्ट डालें, ठीक है, और उन दो ऑब्जेक्ट का जो ए है उसका सम करके तीसरे ऑब्जेक्ट के ए में सेव कर दे और ये तीसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे। फंक्शन को इस ए को एक्सेस करना जो कि प्राइवेट है ना। अब इसको प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है तो ऐसा जरूरी है कि ये इसका मेंबर फंक्शन हो। ठीक है, अब ये इन दोनों में से किसका मेंबर फंक्शन हो, किसी का भी मेंबर फंक्शन हो सकता है। तो बेसिकली क्लास की बॉडी में हमको सिंपली एक फंक्शन चाहिए जिसका रिटर्न टाइप इस क्लास के टाइप जैसा हो। दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास है जो कि हमको इस फंक्शन में यूज करने हैं। अब एक ऑब्जेक्ट तो वही हो जाएगा जिससे हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा जो हम इसको पास करेंगे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो एक तो ऑब्जेक्ट हो गया कॉल करने वाला, आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा एक का। ठीक है, उसका रिटर्न टाइप बना देते हैं। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप इस क्लास का टाइप होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि उसमें जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो इस क्लास के टाइप का होना चाहिए। अब देखो, जिस ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ए कह ही सकते हैं। ठीक है, और हमको एक और ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि ये रिटर्न करेगा, तो उसको हम बना लेते हैं, सपोज आर बना लेते हैं। ठीक है, और उसको हम ए बुला देते हैं। अब जिसको पास किया है उसको हमने ओ बुलाया है। ठीक है, तो प्लस ओ डॉट ए। ठीक है, ये हमको सेव करना है आर डॉट ए में। ठीक है, और ये सेव हो जाएगा और हमको रिटर्न किसको करना है, आर को। ठीक है, तो रिटर्न आर को। सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ए, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से जी समथिंग। ठीक है, और उसके बाद हम एफ की मदद से, ठीक है, ऐड को कॉल करते हैं। ठीक है, और इसमें जी पास कर देते हैं। ठीक है, हमने कॉल किया है तो उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में सेव भी तो करनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं आर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आर को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस केस में प्रिंट हो गया 37, 34 प्लस 3 37। अब चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे। हुआ क्या, देखो इस लाइन से देखते हैं। सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है, एक एफ और एक जी। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ए की वैल्यू 34 दे दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी वैल्यू 34 दे दी और जी के ए की वैल्यू 3 दे दी, है ना। उसके बाद हमने क्या किया है, जी के अंदर जो ऐड फंक्शन था, ठीक है, वो कॉल किया है ना, और उसको कॉल करते समय पास का किया है एफ। ठीक है, अब ये जी का ऐड फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ का नाम था यहाँ बदल के ओ हो गया। ठीक है, बेसिकली ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें एफ जो है वो ओ के फॉर्म में पास हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया आर। ठीक है, अब उस आर में जो ए की वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल है ए की वैल्यू। अब ये ऐड फंक्शन यहाँ पे है तो ये ए की वैल्यू लेगा जो कि है 3। ठीक है, प्लस ओ डॉट ए, है ना, एफ जो है ना, उसी की कॉपी है ओ, तो इसके ए की वैल्यू 34 है, प्लस 34। ठीक है, वो इसमें सेव कर देगा। उसके बाद इसको आर को रिटर्न कर लेगा। अब इसी आर की एक कॉपी यहाँ बन जाएगी मेन में। ठीक है, और आर के ए की वैल्यू हो गई 37। ठीक है, और फिर हमने आर डॉट फन कॉल करके इसकी ए की वैल्यू प्रिंट करा ली जो कि है 37। अब सपोज अगर हम चाहते हैं कि ये इसका मेंबर फंक्शन ना हो, है ना, ऐड अलग से बाहर एक फंक्शन हो जो कि दो ऑब्जेक्ट्स उसमें हम पास करें और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाए, तो अब ये कैसे करेंगे। अब देखो, अगर इसको हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो उसमें दिक्कत ये कि ए प्राइवेट है। अब कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो कि प्राइवेट मेंबर को तो एक्सेस कर सकता है बट क्लास का पार्ट नहीं होता, वो होता है फ्रेंड फंक्शन, है ना। हमने पहले देखा था ना फ्रेंड फंक्शन को, तो वो होता है फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, हम देखते हैं इसको फ्रेंड फंक्शन का यूज करके कैसे करेंगे। तो बेसिकली यही बॉडी हम बाहर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब बेसिकली ये फ्रेंड फंक्शन है तो ये क्लास का तो पार्ट है नहीं,
तो यहाँ पे हमको दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स इसको पास करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए ओ हो गया और ए बी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए का तो कोई टेंजिबल मीनिंग है नहीं, ठीक है, तो क्योंकि ये क्लास का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी डॉट ए, ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताना भी तो पड़ेगा कि भाई ये इसका फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका प्रोटोटाइप लिख देंगे, ठीक है, फ्रेंड कीवर्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया इसका प्रोटोटाइप, है ना। अब यहाँ पे जब हम फ्रेंड को कॉल करेंगे, ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, नॉन फंक्शन कॉल करते हैं ऐड, और उसमें जो वैल्यूज पास करते हैं एफ कॉमा जी। उसके बाद इसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है ए, तो ए टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका नाम हम देते हैं आर, ठीक है। तो जैसे हो गया, हम इसको रन करते हैं, ठीक है। इस केस में भी वैल्यू आ गई 37। अब इसको ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो पहले क्या था, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, एक एफ और एक जी, जो कि पहले थे, है ना। इसमें ए की वैल्यू 34, इसमें ए की वैल्यू 3, ठीक है। और हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बाहर है, पहले ये फंक्शन इनके अंदर ही था, अब यहाँ पे बाहर एक फंक्शन है ऐड, है ना, जो कि इनके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, पर इनका मेंबर नहीं है, ठीक है, इनका फ्रेंड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब ऐड को कॉल किया, ठीक है, ऐड में हमने एफ और जी पास कर दिया, ठीक है ना, जिसको यहाँ पे हम ओ और बी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, और हमने कहा बी डॉट ए, है ना। अब ये बाहर है फंक्शन के, ठीक है, तो ये बी यहाँ पे कौन है, बी यहाँ पे है जी, ठीक है। तो जी के पास जाएगा कि जी भाई, है ना, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, हम क्या तुम्हारे थ्री को एक्सेस कर सकते हो। उसने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड दिखाई हुआ है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ से ले लेगा, और फिर ऐसे ही ओ डॉट ए क्या करेगा, एफ का 34 ले लेगा, है ना, दोनों को ऐड करके आर डॉट ए में सेव करा लेगा, है ना। अब क्योंकि ये फ्रेंड है भाई इस पूरी क्लास का ही, ठीक है, तो इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है, तो इसके ए में 37 सेव करा देगा। उसके बाद इसी आर के अंदर जो फन फंक्शन है, ठीक है, तो कॉल हो जाएगा और 37 प्रिंट हो गया। अब यार ये बहुत लंबा मेथड नहीं लग रहा है, जैसे नॉर्मली हम दो इंटीजर वेरिएबल सपोज ऐड करें तो हम ए प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है, दो फ्लोट को ऐड करना है तो भी लिख देते हैं ए प्लस बी। इस तरीके से क्या हम इनको ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे पिक्चर में आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। हम इस शब्द को समझते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, ठीक है। बेसिकली ये शब्द ये बोल रहा है कि ये ओवरलोडिंग है किसकी, ऑपरेटर की, है ना। अब इसको ओवरलोडिंग क्यों कहते हैं, देखो नॉर्मली जब हम लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ये दोनों अगर इंटीजर हैं तो ये इन दोनों को ऐड करता है, और अगर हम लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, अगर ये दोनों फ्लोट हैं तो भी इन दोनों को ऐड करता है। बट क्या इन दोनों को ऐड करने का तरीका और इन दोनों को ऐड करने का तरीका कंप्यूटर के अंदर सेम होगा, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्लस ऑपरेटर क्या परफॉर्म करेगा वो चीज़ डिपेंड करेगी कि उसको हमने क्या पास किया, अगर इंटीजर पास किया तो वो होगा, फ्लोट पास किया तो वो होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम उनको ऑब्जेक्ट पास करें तो क्या होगा, है ना। अब ये चीज़ तो हमको बतानी पड़ेगी क्लास के अंदर, अगर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो क्या होगा, हमको किसी भी ऑपरेटर को डिफाइन करना है कि वो क्या करेगा। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ये फंक्शन है बेसिकली, है ना, जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है ऐसे ही ऑपरेटर पे होता है। तो सबसे पहले तो इसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, अगर सपोज हमको दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो उसका रिटर्न टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा जैसे पहले था, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑपरेटर कीवर्ड, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं वो ऑपरेटर जिसको हमको ओवरलोड करना है, यहाँ पे प्लस ओवरलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कि इसमें क्या पास करना है। देखो बेसिकली जो जैसे हमने जब बनाया था अभी नॉर्मल फंक्शन जो कि डेटा मेंबर था, उसमें क्या कर रहे थे हम, एक वो था जिसके थ्रू हम उसको कॉल कर रहे थे और एक वो था जिसको हम पास कर रहे थे। यहाँ पे भी तो वो चीज़ होगी भाई, तो यहाँ पे भी एक वो ऑब्जेक्ट होगा जिससे हम इसको कॉल करेंगे और एक वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम इसमें पास करेंगे, ठीक है। सपोज हमने लिख दिया ए और बी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा जो पहले हुआ था भाई, जो पहले हमने ऐड फंक्शन में लिखा था वही लिख देंगे कि ए आर हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, और आर डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस ए, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। जैसे मेंबर फंक्शन में हमने लिखा था सीधे सीधे ए से यहाँ पे भी लिख दिया, फिर लिख दिया हमने रिटर्न आर, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मली दो नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही लिख देंगे एफ प्लस जी,
बेसिकली हम प्लस ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं एफ की मदद से और उसमें जी पास कर रहे हैं, ठीक है, और वो रिटर्न कर रहा है ए टाइप का ऑब्जेक्ट जो कि आर में सेव हो रहा है ना, और फिर उसके बाद हम आर को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। अब इसका भी आंसर आ गया 37, है ना। तो हम इसको पहले समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ब्लॉक की मदद से पहले समझाते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज हुई है ना, कि यहाँ पे एक एफ है और एक जी है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर एक फंक्शन ही है, बेसिकली हम इसको फंक्शन ही बोलेंगे। यहाँ पे भी एक प्लस फंक्शन है, यहाँ पे भी एक प्लस फंक्शन है, ठीक है। बस इसको कॉल करने का तरीका अलग है। वह तरीका क्यों अलग है? जो ऑपरेटर कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये मदद करता है। ये ऑपरेटर कीवर्ड इसकी कॉलिंग को ये ना बना के बना देता है, ठीक है। तो इसमें चाहे तो हम ये भी हटा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर ये कोई नॉर्मल फंक्शन होता तो हम ये तो लिखते एफ डॉट प्लस और ब्रैकेट में जी, क्योंकि जी पास करना है हमको, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक फंक्शन ही है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो हमने लिखा एफ प्लस जी, तो बेसिकली एफ के अंदर जो प्लस वाला है वो कॉल हो गया और उसमें जी पास हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ए है, सिर्फ ए लिखा हुआ है तो एफ का ए होगा, ठीक है। और जो बी है यहाँ पे जी, है ना, तो जी का जो ए है वो यहाँ पे ए के साथ ऐड हो गया और एक नए आर के ए में ये जाके सेव हो गया और ये आर रिटर्न हो गया और यहाँ पे वही आर हमने प्रिंट कर लिया। हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें सी आउट ए, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस केस में प्रिंट हो जाएगा 34, है ना, 37 स्क्वायर। अब अगर हम यही बदल देते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं जी प्लस एफ सपोज, ठीक है, तो इस केस में प्रिंट होगा 3 और 37, है ना, क्योंकि फिर यहाँ पे जी वाला प्लस कॉल होगा ना कि एफ वाला प्लस, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहे प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हमने थोड़ी देर पहले फ्रेंड वाले तरीके से ऐड वाला फंक्शन बनाया था कि उस तरीके से हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये और ऐड फंक्शन कोई डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम ही है, बस कॉल करने का और लिखने का तरीका सिंपल कर दिया गया है ना। ये जी प्लस एफ जो है ना, ये वही है जी डॉट एड एफ, ठीक है, वही चीज है। अब हम देखते हैं कि इसको फ्रेंड की मदद से कैसे करते हैं। जैसे इसको हम कमेंट हटा देते हैं, ठीक है, और जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही लिख देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, कि जब हमने नॉर्मली ऐड फंक्शन बाहर बनाया तो जैसे इसमें 2 ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, जैसे यहाँ पे भी हम 2 ऑब्जेक्ट पास करेंगे। क्यों? उसी वजह से जो कि वहां अप्लाई होती है, क्योंकि अगर ये फ्रेंड है तो भाई इसका एक खुद का तो कुछ होगा नहीं, है ना, ये बाहर का है, तो दोनों वैल्यूज को पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका प्रोटोटाइप भी देना पड़ेगा, ऑपरेटर और फिर प्लस, ठीक है, इसका प्रोटोटाइप हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम इसको कॉल करके देखते हैं, ठीक है। इसमें भी कॉलिंग वही होगी, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे भी 37 प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये प्लस ऑपरेटर देखेगा कि इसके आसपास कौन है, जी है और एफ है, इन दोनों को पास कर देगा, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम लिखें f इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू इस a में जाके सेव हो जाए, है ना। जैसे अब नॉर्मली हम किसी को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम यही तो करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, इतना लंबा प्रोसेस है, किसी फंक्शन को कॉल करो फिर वो वैल्यू असाइन करे या कंस्ट्रक्टर में वैल्यू असाइन करे, इससे बढ़िया हम सिंपली ऐसे ही वैल्यू असाइन करवा दें, ठीक है। तो इस केस में किसी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत नहीं है ना। जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये एक्चुअली में ऑपरेटर ओवरलोडेड ऑलरेडी हो चुका है भाई। जो ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है वो यही काम तो कर रहा है। जैसे सपोज अगर हम लिखें सी आउट यहाँ पे समथिंग, है ना, पैरा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में पैरा प्रिंट हो गया,
तो इसका मतलब जब हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जैसे बेसिकली अगर हम लिखते हैं इंट a इक्वल टू 8, ठीक है, और हम लिखते हैं इंट a 8, ये दोनों एक ही बात है। जब हम कोई ऑपरेटर लिखते हैं ना तो बेसिकली उसको हम ये वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, जहां पे भी ये इक्वल टू ऑपरेटर डिफाइन होगा उसको हमने ये वैल्यू पास करी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जब हम इक्वल टू लिखें तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ना कॉल हो, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये a में वैल्यू सेव कर देगा जो हम इक्वल टू से साइन करेंगे, हम चाहते हैं वैल्यू b में सेव हो जाके। तो इस केस में हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है। इसमें रिटर्न तो कुछ कराना नहीं है, सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप हमने कर दिया वॉइड, ठीक है, और उसके बाद हमको लिखना है ऑपरेटर, है ना, और इक्वल टू को हमको ओवरलोड करना है तो इक्वल टू लिख दिया, और यहाँ पे पास होगी एक इंटीजर वैल्यू, है ना, जो कि हम असाइन कर रहे हैं। ऐसे तो लिखेंगे हम ए एफ इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो समथिंग तो इंटीजर ही है ना, हम चाहते हैं कि ये इंटीजर जाके बी में सेव हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि ये ए और बी दोनों की वैल्यू, तो इस केस में बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 90 और ए की 0, क्योंकि ए की वैल्यू असाइन ही नहीं हुई है ना, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो अभी कॉल ही नहीं हुआ ना।